सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला घर छोड़ आखिर क्यों भाग गया? उनकी तमाम जो हैसियत थी वो आखिर एक सेकंड में क्यों ख़त्म हो गई? जो अपने आप को दावा कर रहा था कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को साला बनाएंगे और इकरा हसन से शादी करेंगे, उनको घर क्यों छोड़ना पड़ गया? उनकी औकात मिट्टी में क्यों मिल गई? सवाल ये है कि इकरा हसन के कैरेक्टर पर दरअसल जो है उंगली करने वाला, उनसे शादी करने वाला, उनको एक सांसद को लेकर आपत्तिजनक बात बोलने वाला, वो घर छोड़कर क्यों भाग गया? क्या डरपोक निकला वो? क्या फर्जीवाड़ा निकला वो? क्या सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त के चक्कर में और जाहिल मंत्री के चक्कर में, क्या इनको नाम खराब करने के लिए या इनके नाम पर चमकने के लिए ऐसा बयान दिया? क्या है पूरा मामला? क्या ये समझना नहीं चाहिए योगी पुलिस को? ये आपको बताते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके सच का पता कैसे लगेगा। दर्शकों, पहले पूरा मामला आपको बताते हैं कि इकरा हसन से जुड़ा क्या और उसका आरोपी गिरफ्तार कब होगा, वो अरेस्ट कैसे होगा और वो जेल में कैसे जाएगा, वो जो घर छोड़कर भागा है वो कैसे पकड़ाएगा, कहाँ पकड़ाएगा, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, फिर तभी समझ में आएगा। इकरा हसन एक सांसद है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लगभग अपनी आधे से ज़्यादा पढ़ाई जो है वो हिंदुस्तान में की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर की, दिल्ली में पढ़ाई की उन्होंने, और उसके बाद जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन चली गई। लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो जब आती हैं उसके बाद कुछ मसले में फंस जाती हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यूज़ में बताया अपने पारिवारिक मामले को लेकर, और उसके बाद जो है वो उसकी मजबूरी था सियासत में आना, और वो आई और वो कामयाब भी हुई क्योंकि उसका ईमान ठीक था। उनका जो है राजनीति करने का तरीका जो था वो बिल्कुल माकूल था, और यही वजह है कि उसमें फतेह पाई, वो जीत गए और सांसद बन गए। लेकिन ये बात उन चमचों को ठीक नहीं लग रहा, ये कामयाबी उन चमचों को ठीक नहीं लग रहा। दरअसल वो पिल्ले जो सरकार के तलवे चाटते हैं, वो पिल्ले जो बीजेपी के गुण गाते हैं, वो पिल्ले दरअसल जो इस देश के विपक्ष से नफरत करते हैं, इस देश के विपक्ष के विधायक से दरअसल सांसदों से नफरत करते हैं, उन लोगों के पिल्ले ने जो कीड़ा का रूप ले चुके हैं, जो घिनौने हैं, वो दरअसल जो है इकरा हसन से शादी करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहते हैं। और वही उनके दिमाग में उसी टाइप के लोग दरअसल हमारे देश के बेटियों को गाली देते हैं, सोशल मीडिया पे परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार हाथ पे हाथ धरकर देखती रहती है। यही चीज़ इकरा हसन के मामले में हुआ। उनको एक वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, और देखिएगा इतना नशेरी गजेरी लग रहा है वो, और उसी के शक्ल में दरअसल जो है वो इकरा हसन को गाली दे रहा है। वो गाली से भी घटिया बयान है उनका। वो शादी उनसे करना चाहता है और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहता है। इस पर कार्रवाई तो होनी ही थी, FIR दर्ज होता है मुरादाबाद से, और उसके बाद जो है पुलिस जब एक्शन मोड में आती है, भाग जाते हैं भाई साहब, घर छोड़ कर भागते हैं, खेंडा फेंडा सब समटा जाता है। अब बताइए, जिस तरीके से वीडियो में ये बयान दे रहा है, अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुका है, कानून व्यवस्था का इनके अंदर डर नहीं है, पुलिस का डर इनके पास नहीं है, इनको डर ही नहीं लगता है। ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, कह रहे जो होगा देख लिया जाएगा, हम उसको साला बनाएंगे, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन देखिए, जब कानून अगर ईमानदारी से जब काम करता है, देखिए एक सेकंड में इनकी हवा निकल गई। जब पुलिस जब जाती है घर छोड़ कर, ये लोग भाग जाते हैं। ऐसे गुंडों का, ऐसे मवाली का, ऐसे जो है बदतमीज़ लोगों का जो जगह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जेल में, सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, इकरा हसन को इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारा आप जानते हैं कि किस तरीके से आज़म खान को बजब्ते जेल में डाला गया, बिना कसूर के, बिना किसी सबूत के। हम आपको बताते हैं कि जितने भी मुसलमान सांसद हैं, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, उनको किस तरीके से सियासत करने वाले लोग टारगेट करते हैं किसी गरीब का इस्तेमाल कर, वो हम बताते हैं आखिर क्यों। अब हम आपको बताते हैं। तो इकरा हसन को क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या कोई दिला पाएगा इंसाफ? क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर गलत बयानबाजी हो रही है, उनको लेकर टारगेट एक बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सियासत करने वाले लोग कमज़ोर हो चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं, इसलिए इकरा हसन को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट पे ले रहे हैं। और वो इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी महिला नेता हैं, महिला विधायक हैं, महिला सांसद हैं, उन पर ये बेशर्म लोग कैसे जुल्म करते हैं, उनका हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ना, बीजेपी में ही है अपर्णा यादव, उनके पति को 4 से 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है। और देखिए अपर्णा यादव के साथ क्या होता है। अपर्णा यादव कितनी उम्मीद लेकर बीजेपी में आती हैं।
और सोचिए बीजेपी में है वो और ईमानदारी से है, भले उनको जिम्मेदारी मिली या ना मिली, उनको ओहदा मिला या ना मिला, लेकिन इसके बावजूद वो जानती हैं कि पार्टी में अच्छा कुछ करना है तो पार्टी के साथ बने रहना होगा। लेकिन और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद उनके पति को धमकी मिल जाता है और अब तक ये पता नहीं चलता कि धमकी देने वाला गुंडा कौन है, वो 4 से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला वो मवाली कौन है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़िए, अपर्णा के पति को ये भी धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत तुम पर कानूनी कार्रवाई कर जेल में भी डालूंगा। सोचिए, उसके बावजूद अपर्णा यादव चुप हैं और खामोश। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि आज पार्टी में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग और मंत्री किस तरीके से हाथ पे हाथ धर कर बैठे होते हैं और मजबूर हो जाते हैं। मजबूर किस बात की है? सत्ता की मलाई खाने की। मजबूरी किस बात की है? कुर्सी पे बैठने की। मजबूरी किस बात की है? पार्टी में दरअसल जो है ओहदा पाने की। नहीं तो अगर ये लोग ईमानदार होते, संविधान और लोकतंत्र से नहीं डरते, तो फिर थाने जाते, सरकार किसी की भी होती आवाज़ उठाते। अरे भाई, डरना सीखिए कोई वरुण गांधी से, सीखिए कोई नितिन गडकरी से, जो अपने पार्टी में ही रहकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हैं, कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। जो आज किसी मंत्री में दम नहीं है, किसी सांसद में, किसी विधायक में, प्रधानमंत्री की तो बातें छोड़ दीजिए, कि ये बोल सके कि देश में महंगाई है, ये बोल सके कि बेरोजगारी बढ़ गई है, उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन वरुण गांधी, नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये कैसा देश है? ये कैसी सरकार बना दिया है? तो कम से कम नितिन गडकरी खुद मंत्री होकर बीजेपी में बोल रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता का लालच नहीं है, उनको पैसे की लालच नहीं है, उनको कुर्सी की लालच नहीं है, उनको देश का फिक्र है, उनको संविधान और लोकतंत्र का फिक्र। वहीं एक कदम आगे बढ़िए, वरुण गांधी, किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। सरकार को, किसानों को नहीं, किसान के लिए उन्होंने कहा जान दे देंगे। सरकार गलत कर रही है, अपनी ही सरकार गलत कर रही है। आज के ज़माने में, आज के राज्य में कौन है ऐसा आवाज़ उठाने वाला है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेईमानी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इस चीज़ को हम सबको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिसके साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो अपर्णा जी हों, इकरा हसन हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती हो, सबको एक साथ मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए और उसका वोट लेने के लिए उनके दहलीज पे भी जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, चिकनी चमेली बात करते हैं, उनको पुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनको हक दिलाने की बात आती है, जिम्मेदारी दिलाने की बात आती है, तब उठकर आप भाग जाते हैं। ये गलत है संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर। इकरा हसन के साथ जो हुआ, उनके गुंडों को जेल में डालना चाहिए, और अपर्णा के पति के साथ जो भी हुआ, उनके भी गुंडों को जेल में डालना चाहिए। और ऐसा सरकार नहीं करती है, ऐसा योगी पुलिस नहीं करती है, या उनके मंत्री नेता नहीं करते हैं, तो फिर अपर्णा को ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसी पार्टी को लात मारिए, छोड़ कर जाइए और उसके बाद जो है अपनी लड़ाई खुद लड़िए। थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कीजिए और पति के लिए लड़ाई लड़िए। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई पार्टी में भी है, कोई सरकार में भी है, कोई विपक्ष में भी है, कोई भी ऐसा महसूस कर ही नहीं रहा जैसे कि वो महफूज हो। कोई भी ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा जैसे कि वो सुरक्षित हो। कोई अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो भी असुरक्षित है, किसी के पास नहीं है तो भी असुरक्षित है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं गुंडागिरी कैसे बढ़ रहा है। दर्शकों, इकरा हसन, अपर्णा यादव, उनके पति को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।